इस वीडियो का टॉपिक है इमेजिन द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। इमेजिन का मतलब है ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना बाय यूजिंग एमआरआई मेथड, पीईटी मेथड। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी में ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीड्यूरल मेमोरी और पीआरएस यानी परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो पहला है एपिसोडिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल। जैसा कि हमने पढ़ा था, हिप्पोकैम्पस का इंफॉर्मेशन के इनकोडिंग और स्टोरेज और कंसोलिडेशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसको स्टडी करने के लिए रिसर्चर पीईटी और एफएमआरआई मेथड का यूज़ करते हैं। पीईटी यानी पोजीट्रॉन टोमोग्राफी और एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन टेक्निक्स का यूज़ करके न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात की स्टडी करते हैं कि जब ह्यूमन किसी इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है या उसको रिकॉग्नाइज करता है तो उसके ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हिप्पोकैम्पस एक्टिव हो जाता है जब भी कोई इंसान इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए एक टेस्ट किया जिसमें रिसर्चर ने कुछ सब्जेक्ट्स को फेस के पिक्चर्स दिखाए या कुछ नॉनसेंस पैटर्न दिखाए। नॉनसेंस पैटर्न का मतलब है जिसका कोई सेंस नहीं होता, जिनका कोई आपस में मेल ही नहीं होता, मीनिंग ही नहीं होता, ऐसे पैटर्न्स दिखाए और सब्जेक्ट को कहा गया कि उनको फेस को रिकॉग्नाइज करना है, उसे दूसरे पिक्चर्स के साथ कंपेयर करना है और फिर उनका पीईटी स्कैन किया गया। पीईटी स्कैन में रिकॉर्ड हुआ कि फेस के इनकोडिंग में राइट हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है, ना कि फेस के रिकॉग्नाइजेशन में। मतलब जब पहली बार सब्जेक्ट को पिक्चर दिखाया जाता है तब ब्रेन का राइट हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है और जब उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है तो उसका राइट हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट नहीं होता। और ये चीज़ एमनेशिया वाले पेशेंट के साथ भी होता है, यानी जिनको भूलने की बीमारी है उनके साथ भी सेम चीज़ होती है। इनकोडिंग के समय यानी जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं उस समय हमारा लेफ़्ट पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और जब उसको रिकॉग्नाइज करना होता है तब राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हिप्पोकैम्पस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी की फॉर्मेशन में। इनकोडिंग और रिट्रीवल प्रोसेस के लिए एक मॉडल का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है हेमिस्फेरिक इनकोडिंग रिट्रीवल एसिमेट्री। इसका शॉर्ट फॉर्म है HERA। इस मॉडल का कहना है कि जब भी कोई ह्यूमन इनकोडिंग करता है तो उसका लेफ़्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है इनकोडिंग में और रिट्रीवल में राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है और दोनों प्रोसेस में डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। और जब भी इनकोडिंग या रिट्रीवल होता है किसी इन्फॉर्मेशन का तो उसमें नियोकॉर्टिकल एरिया बहुत ही एक्टिवेट होता है। एफएमआरआई का यूज़ करके कुछ और स्टडीज़ हुई जिनसे ये जानने की कोशिश की गई कि इनकोडिंग के दौरान कैसे उसके ब्रेन में चेंजेस आते हैं। अब जानते हैं सिमेंटिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल यानी सिमेंटिक नॉलेज के इनकोडिंग और रिट्रीवल प्रोसेस के दौरान ब्रेन के कौन से पार्ट्स एक्टिव होते
हैं। इसको जानने के लिए फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग से हमें ये पता चला कि जो नॉलेज ऑफ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब जिनमें जान होती है, और इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट जिनमें जान नहीं होती, जैसे कोडिंग वगैरह, ये डिफरेंस कॉर्टिकल रीजन में स्टोर होता है। जैसे कि हमने अभी जाना कि जो एपिसोडिक रिट्रीवल होता है उस टाइम राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, और जब सिमेंटिक रिट्रीवल होता है, यानी जब इंसान कोई नॉलेज गेन करता है, उस टाइम लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। अब जानते हैं प्रोसीड्यूरल मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल। इसमें इम्प्लिसिट लर्निंग और एक्सप्लिसिट लर्निंग शामिल है। इम्प्लिसिट लर्निंग का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ को लर्न करना जिसको हम कॉन्शियसली लर्न नहीं कर रहे हैं, जैसे चलना। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली चलते नहीं हैं, मतलब हम माइंड में कुछ और सोच रहे होते हैं, या हम आसपास की चीज़ों को देख रहे होते हैं और हम चल रहे होते हैं। उस टाइम हम चलने के ऊपर फोकस नहीं करते, हमें अनकॉन्शियसली पता होता है कि चलना कैसे जाता है। और इसका ठीक अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट लर्निंग, यानी जिनको हम कॉन्शियसली लर्न करते हैं, जैसे किसी चैप्टर को याद करना, किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करना। जब एमनीसिया के पेशेंट को स्टडी किया गया तो पता चला कि जो इम्प्लिसिट लर्निंग है वो उस टाइम भी ये चीज़ें नहीं भूलता, यानी चाहे उस इंसान की मेमोरी लॉस क्यों ना हो जाए, वो ये चीज़ें नहीं भूलता कि चलना कैसे है, बैठना कैसे है, ये उसे पता होता है। 1995 में नॉर्मल सब्जेक्ट जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम नहीं थी, उन पर एक टेस्ट हुआ। उन्हें ऐसा टास्क दिया गया जिसमें 2 टास्क एक साथ करना था। इस टास्क में एक और गाने चल रहे थे और उन्हें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिए गए करने के लिए। इस दौरान जब गाने भी चल रहे थे और उन्हें सीक्वेंस स्टेप्स भी करने थे, तब उनका PET स्कैन किया गया, जिससे ये पता चला कि जब वो ये दोनों टास्क कर रहे थे उस टाइम मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर और पुटामेन इन द बेसल गैंग्लिया, ये सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन उस दौरान एक्टिव हुए थे। और इसके अलावा रोस्ट्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट हुआ। फिर क्या हुआ कि जो म्यूज़िक था उसे बंद कर दिया गया, जिससे ये पता चला कि जो इम्प्लिसिट लर्निंग हो रही थी तब ब्रेन का लिम्ब मूवमेंट एक्टिवेट हो गया। म्यूज़िक के बंद होने पर जब वो सिर्फ स्टेप्स कर रहे थे, उस दौरान ब्रेन का राइट डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट प्रीमोटर कॉर्टेक्स, राइट प्यूटामेन बिलैटरली एक्टिवेट हो गया था। मतलब जब कोई इंसान इम्प्लिसिट लर्निंग करता है तो उस समय उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, और जब कोई इंसान एक्सप्लिसिट लर्निंग करता है तब उसका राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। अब जानते हैं कि परसेप्चुअल प्राइमिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में। परसेप्चुअल प्राइमिंग का मतलब होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू लिए हैं उसे कैसे अपने एक्शन में लाया जाए।
मतलब कैसे पुराने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे न्यू एक्शंस बेस्ड होते हैं। जैसे आप यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, सपोज़ आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सर्च की, तो बाद में जब आप सर्च नहीं भी करते तो आपके फीड पर उससे रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। और अगर आपने किसी पार्टिकुलर पर्सन की वीडियो उस फील्ड में सर्च की तो उससे रिलेटेड जब भी आप कभी सर्च करेंगे तो उसी पर्सन की सारी वीडियो आपके फीड पर दिखाई देगी। तो जो यूट्यूब है वो परसेप्चुअल प्राइमिंग का यूज़ करता है। 1996 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डैनियल सेक्टर और उसके कलीग्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें उन्होंने परसेप्चुअल प्राइमिंग को सबकॉन्शियसली स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने पीईटी स्कैन का यूज़ किया था। स्कैनिंग तभी की जा रही थी जब उनको कोई टास्क दिया जा रहा था, और जब स्कैनिंग ख़त्म हो गई तो ये पाया गया कि जिन इंसान की स्कैनिंग हो रही थी उसके बिहेवियर में उसके हिसाब से चेंजेस देखे गए। और इन न्यूरो इमेजिंग स्टडी से रिसर्चर ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि हमारे मेमोरी सिस्टम में न्यूरॉन्स का क्या रोल है।